नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 फरवरी शनिवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। खड़गे ने मोदी से पूछा कितने नेताओं का शिकार करेंगे। किसान आंदोलन 5वां दिन, दिल्ली जाने की जिद में शंभू बॉर्डर पर डटे किसान। राहुल का वाराणसी में रोड शो, बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, भीड़ से बुलाकर युवक को बगल में बिठाया, बेरोजगारी पर किए सवाल। और भाजपा में शामिल होने के अटकलों के बीच कमलनाथ आज जाएंगे दिल्ली। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत आज जालौर के दौरे पर। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा जिस तरह से विपक्षी नेताओं को अपने खेमे में शामिल कर रही है, उसे लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को डराकर भाजपा ज्वाइन कराया जा रहा है। खड़गे ने कहा, संसद में चाय पर चर्चा के दौरान उन्होंने पीएम मोदी से पूछा था कि भाजपा और कितने लोगों को गलत तरीके से जोड़ने वाली है। कई मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा से जुड़े रहे हैं। मैंने पीएम से पूछा कि भाजपा की खुराक कितनी है। खड़गे बोले, पीएम ने मुझे जवाब दिया कि अगर लोग भाजपा से जुड़ना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। मैंने उन्हें बताया कि भाजपा के लोग नेताओं मंत्रियों को डरा धमकाकर उन्हें पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। इसके जवाब में पीएम बोले कि लोग सरकार का काम देखकर भाजपा से जुड़ना चाह रहे हैं। किसान आंदोलन का आज 17 फरवरी को 5वां दिन है। पंजाब के किसान दिल्ली जाने की जिद को लेकर शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस आंदोलन के दौरान हार्ट अटैक से एक किसान और दम घुटने से एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो चुकी है। पंजाब का बड़ा किसान संगठन बीकेयू भी आंदोलन में आ गया है। आज से 2 दिन के लिए वे पंजाब के सभी टोल फ्री कराएंगे। इसके अलावा पंजाब भाजपा नेता पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ और केवल ढिल्लों के घर का घेराव करेंगे। हरियाणा में बीकेयू तहसीलों में ट्रैक्टर मार्च निकालेगी। राहुल काशी में 12 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इस दौरान कांग्रेस नेता ने विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किए। गौदौलिया चौराहे की जनसभा में जीएसटी और महंगाई को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। राहुल कुरौना गांव में लंच करेंगे। उनके साथ सीनियर लीडर जयराम रमेश, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत कई नेता हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम कमलनाथ और छिंदवाड़ा कांग्रेस सांसद नकुल नाथ के बीजेपी में शामिल होने को लेकर अटकलें तेज हैं। इस बीच कमलनाथ छिंदवाड़ा से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। कमलनाथ का आज दोपहर दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत आज शनिवार को जालौर जिले के दौरे पर रहेंगे। वे जोधपुर एयरपोर्ट से रवाना हुए और 12:15 बजे जालौर जिले के भांडवपुर महातीर्थ पहुंचे, जहां वे मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे भांडवपुर महातीर्थ से जोधपुर के लिए प्रस्थान किया। जयपुर में जेडीए के कई जोन और प्रकोष्ठों में संधारित पत्रावलियों को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया के काम को पूरा करने के लिए अब शनिवार और रविवार को भी कार्यालय खुलेगा। शुक्रवार को जेडीए सचिव हेमपुष्पा शर्मा ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में लिखा है कि पत्रावलियां ऑनलाइन स्कैन करने के बाद राजकाज के माध्यम से प्रस्तुत की जानी थी, लेकिन कई जोन और प्रकोष्ठों में ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। सभी अधिकारी और कर्मचारी शनिवार और रविवार को कार्यालय खुलवाकर काम पूरा करें। लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतने के लिए भाजपा पूरी तरह से जुट चुकी है। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व सीधे सांसदों और अन्य बड़े नेताओं से फीडबैक ले रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले दिनों प्रदेश के कुछ सांसदों से मिले। उन्होंने सांसदों से उनके लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी जानकारी ली। चुनाव में किस तरह से कैंपेनिंग हो सकती है, संगठन स्तर पर किस तरह की वर्किंग की जरूरत है, विशेष तौर पर क्षेत्र में जमीनी हकीकत के बारे में पूछा। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए प्रत्याशियों द्वारा भरे गए सभी 8 नामांकन पत्रों की शुक्रवार को विधानसभा में जांच की गई, जिसमें सभी नामांकन पत्र सही पाए गए। पर्यवेक्षक एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता की उपस्थिति में कांग्रेस उम्मीदवार सोनिया गांधी के 4 और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुन्नीलाल गरासिया के 2 और मदन राठौड़ के 2 नामांकन पत्रों की निर्वाचन अभिकर्ताओं के समक्ष बारीकी से जाँच की गई। यात्रियों की सुविधाओं को सर्वोपरि मानने वाले राजस्थान रोडवेज निगम में अब कर्मचारी और अधिकारी फील्ड में होने का बहाना नहीं बना सकेंगे। निगम मुख्यालय ने रोडवेज के अधिकारियों और कार्मिकों के लिए ड्यूटी समय तय कर दिया है। तय समय पर नहीं आने वाले कर्मचारियों का वेतन काटा जाएगा। जो भी आदतन देरी से आता है उसकी वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में प्रतिकूल प्रविष्टि की जाएगी। साथ ही कार्यालय में कैंटीन या प्लेटफॉर्म पर घूमने वाले कर्मचारी और हाजिरी रजिस्टर में एक बार क्रॉस लगाने के बाद हस्ताक्षर करेगा तो ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
सीकर में मेडिकल कॉलेज के अधीन कल्याण अस्पताल में मरीजों का उपचार आधुनिक मशीनों से किया जाएगा। अस्पताल की ट्रोमा यूनिट के लिए करीब 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के नए सर्जिकल उपकरण खरीदे जाएंगे, जिससे अस्पताल में आने वाले हजारों मरीजों को सीधे तौर पर फायदा होगा। कल्याण अस्पताल की ट्रोमा यूनिट में ऑपरेशन थिएटर को हाईटेक बनाया जाएगा। साथ ही अस्पताल परिसर में फॉल्ट फायरिंग व खराब उपकरणों को बदला जाएगा। भारतमाला परियोजना के तहत बनाए गए दिल्ली वडोदरा एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट एक्सप्रेसवे के 46 किलोमीटर 8 लेन सड़क निर्माण कार्य का शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम से लाइव जुड़े। एक्सप्रेसवे के निर्माण से राजस्थान का पर्यटन मुख्य रूप से रणथंभौर और टाइगर रिजर्व और जयपुर में बढ़ेगा। अजमेर की बिजली व्यवस्था संभाल रही टाटा पावर कंपनी ने आधुनिक तकनीक और फीचर से युक्त सीसीटीवी सिस्टम इंस्टॉल कर हाईटेक सिक्योरिटी सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाया है। इससे जीएसएस व भवनों की निगरानी हो सकेगी। टाटा पावर अजमेर के पीआरओ लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि 66 सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करके अपने सभी 31 जीएसएस सहित सभी जोनल ऑफिस और मुख्य बिल्डिंग्स को सीसीटीवी सर्विलांस के कवरेज में कर हाईटेक सिक्योरिटी सीसीटीवी कंट्रोल रूम का गठन किया गया है। सीसीटीवी कैमरों के द्वारा टाटा पावर अजमेर की सिक्योरिटी टीम हर समय सभी जीएसएस और जोनल ऑफिस बिल्डिंग की निगरानी करेगी। लोगों की मांग आखिर पूरी हुई। राजस्थान के जवाई बांध रेलवे स्टेशन पर जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन रुकना शुरू हो गई है। सांसद पीपी चौधरी और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने रेल अधिकारियों के साथ जम्मू तवी अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस गाड़ी का जवाई बांध स्टेशन पर नियमित ठहराव हो जाने से क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। उनका दिसावर का सफर सुगम हो सकेगा। राजस्थान में खेतों का सीना चीरकर फसल उगाने वाले भूमिपुत्रों को अब खाद और उर्वरकों के लिए भटकने से काफी हद तक निजात मिल जाएगी। उर्वरक, खाद व कीटनाशकों की किल्लत और ब्लैक की राशि से किसानों को बचाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर पीएम समृद्धि केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों को बनाने के लिए क्षेत्र में सक्रिय खुदरा और थोक विक्रेताओं को पीएम समृद्धि केंद्र बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। कोटा शहर में कोचिंग स्टूडेंट के सकारात्मक और सहयोग माहौल बनाने के लिए शुरू की गई गेटकीपर ट्रेनिंग के फ्री सेशन का पहला चरण खत्म हो चुका है। जिला प्रशासन की ओर से इन सेशन के समन्वयक नोडल अधिकारी सुनीता डागा ने अगुवाई की। कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी के निर्देश पर 3 से 16 फरवरी के बीच ये सेशन हुए। 12 दिन में 24 सेशन में करीब 5000 लोगों ने प्रशिक्षण लिया, जिसमें हॉस्टल संचालक, मैनेजर, वार्डन और अन्य कार्मिक शामिल हुए। समन्वय अधिकारी सुनीता डागा ने बताया कि शहर में हर हॉस्टल कर्मचारी को ये ट्रेनिंग लेना अनिवार्य था। फिलहाल सामने आया है कि पर्याप्त प्रचार के बावजूद कई हॉस्टल संचालकों और अन्य कार्मिकों ने ये प्रशिक्षण नहीं लिया है। ऐसे में अब कलेक्टर के निर्देश पर शहर में निरीक्षण और सर्वे शुरू किया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।